वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला एमसीक्यूज है, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ। एक ही स्पीशीज के मेंबर्स जो एक ही जगह पर रहते हैं एक ही टाइम में वो आपस में मिलकर हैबिटेट बनाते हैं। नहीं, हैबिटेट वो जगह यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम लोग मस्कन कहते हैं। यहाँ पर लाजमी नहीं होना कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों। और सेकंड पर है, बायोस्फीयर वो जगह होती है, अर्थ का वो प्लेस होती है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटीज़ आपस में मिलकर बायोस्फीयर बना रही होती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसको देखते हैं सी में। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? वो जगह होती है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन आपस में मिलकर एक इम्यूनिटी बना रही होती है। तो ये भी गलत है। तो अब डी में बताया गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वो जगह होती है जहाँ पर सेम स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं जो सेम प्लेस पर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही टाइम में रहते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉपुलेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज से कर रहे हैं बिलोंग, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही वक्त में वो आपस में मिलकर एक पॉपुलेशन बना रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन अ बैक्टीरिया। अगर साइंटिस्ट उस मेथड के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसमें इंसुलिन को इंसर्ट किया जा रहा है, ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के अंदर। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इंसुलिन को इंसर्ट किया रहा है, इंसुलिन जीन, ताकि उससे मज़ीद इंसुलिन के जीन बनाए जा सकें जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके ताकि उन्हें। तो ये कौन सी ब्रांच के साथ बिलोंग कर रहा है? बायो। पहला ऑप्शन है एनाटॉमी। एनाटॉमी वो ब्रांच होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है एनाटॉमी के अंदर। तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी की जाती है। तो ये भी गलत हो गई। तो उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए, उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये सही लग रही है। तो हम लोग डी को देख लेते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बायो की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर मेडिसिन की स्टडी की जाती है। मेडिसिन को किस तरह यूज़ किया जाता है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसको फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, यानी कि फार्मेसी से ये रिलेट कर रही होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा होता है इंसानियत के फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर भी जो साइंटिस्ट हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें, बैक्टीरिया को यूज़ करें, उसके अंदर इंसुलिन को इंसर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन जीन को, ताकि इसे मज़ीद इंसुलिन जीन बनाए जा सके जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए उन्हें यूज़ किया जा सके। और इसके बाद एमसीक्यूज है, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। लाइफ के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से जो सही सीक्वेंस है वो इनमें से कौन सा है? पहला देख लेते हैं, पहला सेल मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ये गलत हो गया। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है पहला। उसके बाद देखते हैं दूसरा जिसमें मॉलिक्यूल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं, ये गलत हो गया। डिफरेंट सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। सी में देखते हैं जिसमें मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल मिलकर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर इंडिविजुअल बना देते हैं। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है कुछ हद तक। और देख लेते हैं डी को, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ये गलत हो गया। पहले ऑर्गन होगा, ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। 4 पर देख लेते हैं। 4 क्या है कि विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द प्रोटोप्लाज्म के कौन सा बायो एलिमेंट है जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? वो सब्सटेंस यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं आपस में मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में किस बायो एलिमेंट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। पहले देख लेते हैं कार्बन की मिकदार होती है 18%। सेकंड है हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है 10%।
ऑक्सीजन परसेंटेज होती है 68% और नाइट्रोजन इसकी परसेंटेज होती है 3%। तो हम लोग देखते हैं किस बायो एलिमेंट की परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसकी परसेंटेज 68% है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद 5 नंबर पर जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। तो देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एब्जॉर्प्टिव होता है इन देयर न्यूट्रिशन के लिहाज से, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो एब्जॉर्प्टिव होता है। पहले नंबर पर दिया गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल भी इसके सेल के अंदर मौजूद होती है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो यानी कि ये प्लांट से बिलोंग कर रहा होता है, तो ये अपनी खुराक खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के अमल से। तो इसके अंदर कोई ऐसा एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन का अमल नहीं होता, ये भी यानी कि गलत हो गया। तो एनिमल देखते हैं, एनिमल्स जो इंजेस्ट करते हैं यानी कि खुराक को मुंह में डालते हैं और फिर इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो ये भी एब्जॉर्प्टिव इनके अंदर भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी को देख लेते हैं। सी पर दिया गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर सेल वॉल होती है और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो यानी कि ये भी अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी फंजाई बच्चा है। फंजाई ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन का प्रोसेस मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फंजाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। सिमिलर सेल आपस में मिलकर ग्रुप्स बना देते हैं, वो ग्रुप्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेल के ग्रुप्स। इसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गेनेलीज में सिमिलर सेल नहीं होते बल्कि ऑर्गेनेलीज आपस में मिलकर सेल बनाते हैं, तो उसे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के अंदर होते हैं सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर बनाते हैं ग्रुप्स और वो ग्रुप सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसका ये सही लग रहा है टिश्यू। अब आगे देख लेते हैं और ऑप्शन को। ऑर्गन। ऑर्गन में सिमिलर सेल्स नहीं होते बल्कि ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज वो मिलकर ऑर्गन बना रहे होते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सेम टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप की शक्ल में, वो ग्रुप सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि टिश्यू बना देते हैं, उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। Which of these tissues also makes the glandular tissue in the animal? कि इनमें से कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो आपस में मिलकर ग्लैंडुलर टिश्यू बना देते हैं एनिमल्स के अंदर? तो एपिथेलियल टिश्यूज आपस में मिलकर ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यू ये तो मसल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनका ग्लैंड से कोई वास्ता नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू इसमें ब्लड्स, बोन्स, कार्टिलेज वगैरह आ जाते हैं, ये भी सही नहीं है। तो नर्वस टिश्यू ये भी सही नहीं है क्योंकि ये नर्व्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, ये आपस में मिलकर कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं बनाते। तो इसका करेक्ट आंसर है एपिथेलियल टिश्यूज आपस में मिलकर ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ लेस डिफाइंड इन द प्लांट्स। वो कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लेस डिफाइन होती है प्लांट्स के अंदर? टिश्यू लेवल ये लेस डिफाइन होता है नहीं, बल्कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं टिश्यूज वगैरह। ऑर्गन लेवल ऑर्गन मौजूद होते हैं जैसे कि लीव्स वगैरह, फ्लावर हो गए, ये ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डिफाइन होता है प्लांट के अंदर। या इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल तो यानी कि प्लांट्स हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गन सिस्टम लेवल। व्हाट इज रिव्यू अबाउट द वॉल वैक्स के बारे में क्या सही है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है? ये गलत हो गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो होते हैं, लेकिन आगे औरों को हम लोग देख लेते हैं। लूनियल यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये सही हो रहा है क्योंकि वॉल्वैक्स लूनीज की शक्ल में आपस में रहते हैं। वॉल्वैक्स के अंदर दरअसल ग्रीन एल्गी होती हैं, वो ग्रीन एल्गीज आपस में लूनीज की शक्ल में रह रही होते हैं या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लूनियल यूकैरियोट्स।
उसके बाद जो लास्ट है वो है व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशन अमंग द डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट। जब हम लोग फॉरेस्ट की डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान फीडिंग रिलेशनशिप को चेक कर रहे होते हैं तो दरअसल हम लोग व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर ट्रेडिंग, तो हम लोग कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल एक फ़र्द को कहते हैं, तो स्पीशीज़ के अंदर सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ए ऑप्शन गलत है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में के अंदर सेम स्पीशीज़ होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ कह रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। तो हम लोग बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं, लेकिन इन्होंने एक कम्युनिटी की बात की है कि जंगल की एक कम्युनिटी है जहाँ पर डिफरेंट एनिमल स्पीशीज के दरमियान फीडिंग रिलेशनशिप को चेक किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि कम्युनिटी। तो इस तरह एक एक करके हम लोगों ने डिटेल में इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।